नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्री गर्भवती होती है और आदमी नहीं होते। दोस्तों, यह घटना सतयुग की है, जब एक दिन ब्रह्मा जी और मां सरस्वती एक साथ बैठकर विचार कर रहे थे। तब माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में गर्भवती सिर्फ महिलाएं ही क्यों होती हैं और पुरुष गर्भवती क्यों नहीं होते। उस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जिस समय महिला गर्भ धारण करती है वह बहुत ही पीड़ाजनक समय होता है और इस संसार में स्त्री के अलावा कोई भी जीव या मानव इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। इसलिए यह क्षमता सिर्फ एक स्त्री में होती है। वही ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न से एक कथा का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मेरे कान से उत्पन्न आर्षि पुलात्स्य के श्राप के कारण ही महिलाएं गर्भवती होती हैं। दोस्तों, पुलात्स्य ऋषि रावण के दादा श्री थे, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े तपस्वी भी थे। तो चलिए जानते हैं उनका स्त्रियों को श्राप देने का क्या कारण है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वैदिक काल में हजारों ऋषि मुनि हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थे पुलस्त्य ऋषि। कई लोग इन ऋषि के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। पुलस्त्य ऋषि को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। कर्दम प्रजापति की कन्या हविर्भुवा से इनका विवाह हुआ था। कहते हैं कि ये कनखनल के राजा दक्ष के दामाद और भगवान शंकर के साढ़ू थे। यह भी कहते हैं कि सतीदाह के बाद जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया गया तो ये जलकर मर गए थे। वैवस्वत मनु के मनवंतर में ब्रह्मा के सभी मानस पुत्रों के साथ पुलस्त्य का भी पुनर्जन्म हुआ था। एक बार वो मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो अप्सराएं इन्हें परेशान करती थीं, तो इन्होंने क्रोधवश श्राप दे दिया कि जो भी महिला इनके सामने आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। एक बार वैशाली के राजा की पुत्री इडविला भूलवश इनके सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे ही तरिशी की नजर इडविला पर पड़ी वो गर्भवती हो गई, जिसके कारण इडविला बहुत परेशान हो गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि अब उसका आगे का जीवन कैसे चलेगा, और उसने अपनी पूरी घटना को अपने पिता को बताया। पिता ने जब यह बात सुनी तो उनके नीचे से जमीन खिसक गई। फिर वह अपनी बेटी को लेकर पुलात्स्य ऋषि के पास गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि मेरी पुत्री को माफ कर दीजिए, उससे भूल बस यह गलती हुई है। परंतु जो श्राप एक बार किसी को दिया जाए उसका कोई तोड़ नहीं होता। इडविला के पिता कहने लगे कि अब मेरी पुत्री से विवाह कौन करेगा। वह विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई। इन सभी बातों को सुनने के बाद ऋषि पुलात्स्य को भी अफसोस हुआ और उन्होंने इसका एक ही सुझाव निकला कि मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लूंगा। तब इडविला के पिता भी उस विवाह के लिए राजी हो गए। तब ऋषि ने इडविला के साथ विवाह किया और साथ ही उन्होंने इडविला को यह वरदान भी दिया कि तुम्हारा पुत्र संसार में बहुत ही महाज्ञानी होगा। वह वेदों और पुराणों का ज्ञाता होगा। उसके समान ज्ञानी संसार में कोई नहीं होगा। जिसके कुछ समय बाद इडविला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने विश्रवा ऋषि रखा। दोस्तों, विश्रवा ऋषि रावण के पिता है, परंतु ऋषि विश्रवा की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम इडविड़ा था, जिन्होंने कुबेर को जन्म दिया, और दूसरी पत्नी का नाम केकसी था, जो कि एक राक्षसी थी, जिनसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण प्राप्त हुए। तब कुबेर को उत्तर का राजा बनाया गया। साथ ही उन्हें धन का देवता भी कहा जाता है। कुबेर ने बहुत ही लंबे समय तक तपस्या की, जिससे उन्हें मां लक्ष्मी के समान सम्मान मिला। दोस्तों, शिव जी ने मां पार्वती के लिए एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण किया, जो कि सोने से बना हुआ था, जिसको महादेव से ऋषि विश्रवा ने वरदान के रूप में मांग लिया था, और उस महल को उन्होंने कुबेर को भेंट कर दिया। इस वरदान के चलते ही माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि विश्रवा को यह श्राप दिया कि इस स्वर्ण महल का विनाश भी महादेव का रूप ही करेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को महादेव का ही रूप माना जाता है, उनका ही अंश माना जाता है, जिन्होंने लंका चढ़ाई के समय लंका को जलाकर राख कर दिया था। दोस्तों, कुबेर के पास ही पुष्पक विमान भी था, जिसे कुबेर के सौतेले भाई रावण ने छीन लिया। ऋषि पुलात्स्य ने एक बार अपने पोते रावण की भी जान बचाई थी। अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण एक समय कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था।
तब ये ही अपने पुत्र रावण को बचाने गए थे। सहस्त्रार्जुन ने ऋषि पुलातस्य की आज्ञा पर ही रावण को आजाद किया था। योग विद्या के झांता ऋषि पुलातस्य ने देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा भी सुनाई थी। महाभारत काल में दुर्योधन के 100 भाई भी इन्हीं के वंश के माने गए हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने लंका में रहकर तपस्या की थी। इन्होंने भीष्म पितामह को भी ज्ञान दिया था। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ऋषि पुलातस्य ने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ गोवर्धन पर्वत को भी शाप दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत पर मोहित होकर वे उसे काशी ले जाना चाहते थे, पर वे जाना नहीं चाहते थे। आखिर में गोवर्धन ने शर्त रखी कि वे उसे जहां भी रख देंगे वहीं वह रह जाएगा। जब वे गोवर्धन को हथेली पर लेकर चले तो रास्ते में ब्रज आने पर ही वह भारी हो गया, जो वहां रखने पर वहीं स्थापित हो गया। इसके बाद साथ चलने पर मना करने पर पुलात्स्य ऋषि ने उन्हें हर दिन मुट्ठी भर छोटा होने का शाप दे दिया। मान्यता है कि उसी शाप की वजह से गोवर्धन पर्वत का आकार लगातार घट रहा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।